हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज का यह नया वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस बताने वाला हूँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में। चाहे वह आपका रिलेटेड हो एडमिशन से, चाहे वो आपका रिलेटेड हो क्लासेस से, ये सारे इन्फॉर्मेशंस इसके बारे में बताऊँगा। साथ में ये भी बताऊँगा क्या क्लासेस करना ज़रूरी है, क्या क्लासेस अगर आप 75% अटेंडेंस के साथ नहीं करते हैं तो आपका यहाँ पे एडमिशन रहता है कि कैंसिल हो जाता है। ये सारी बातों को लेकर के इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस आपके लिए करने वाला हूँ। समझ लेते हैं। पहले इस वीडियो के बारे में इंट्रो को बता देता मैं इसमें क्या क्या। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा उनके लिए जिनका सिलेक्शन हुआ था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में, और अगर आपने एडमिशन ले लिया है, मतलब मैं मेनली बात करने वाला हूँ दो कैटेगरी के लिए। एक तो जिनका एडमिशन हो गया है उनके लिए, और एक जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, किसी भी कारणवश नहीं हो पाया है, तो कैसे होगा इनके लिए। पहला बात एडमिशन से रिलेटेड होगी, दूसरी बात क्लास से रिलेटेड होगी, तीसरी बात क्या एग्जामिनेशंस को लेकर के कंडीशंस होती है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। ये सारी चीज़ों को लेकर के एक एक करके बात करते हैं। पहले थोड़ी सी स्टोरी वाइज समझ लेते हैं ताकि चीज़ें हम लोग को समझ में आ जाए। हालांकि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से अपनी शुरुआत होती है। पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बारे में समझ लीजिए। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ज़्यादा कोई पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है, नई यूनिवर्सिटी है। 18 मार्च 2018 को बनती है और यह बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलती है। दूसरी बात, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की अगर मैं स्टेटस के बारे में बात करूं तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी अभी पूरे बिहार में एक नंबर के यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में, यानी फर्स्ट टॉप यूनिवर्सिटी की जगह रखती है। क्योंकि ये पटना यूनिवर्सिटी को भी पीछे कर दिए, इसलिए क्योंकि इसका जो सेशन है वो सबसे पहले चल रहा है। हालांकि क्लासेस वगैरह के मामले में थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बट सेशन के मामले में पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी टॉप है। यानी अगर आपका एडमिशन यहाँ होता है तो समझ लीजिए, अगर आपका एडमिशन 2023 में हो रहा है तो 27 के फरवरी मार्च जाते जाते तक आपके हाथ में आपका डिग्री रहेगा। यानी एकदम ऑन द टाइम कंप्लीट करने वाली ये यूनिवर्सिटी है। तो पहली बात यूनिवर्सिटी के इंट्रो के बारे में दे दिया हूँ, तो आप एकदम 1% भी आप डाउट नहीं रखिएगा, क्योंकि मेरे भी घर से यूजी पीजी सब यहीं से पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हुए है, इसी यूनिवर्सिटी से। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अच्छी यूनिवर्सिटी है। जब 2018 में बना था उसी टाइम ग्रेजुएशन हुआ, उसके बाद पीजी हुआ। तो ये सारा एकदम यूनिवर्सिटी को लेकर के एकदम थोड़ा सा भी डाउट नहीं रखिएगा। तो यूनिवर्सिटी के मामले में ठीक ठाक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी एडमिशन की स्टोरी को लेकर के बात करते हैं। देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन हो रहा है वो एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 12th मेरिट। ठीक है, यानी जितना आपका क्लास 12th में परसेंटेज है उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, उसी के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलता है। और जब आपको कॉलेज मिल जाता है फिर आप कॉलेज में जा करके एडमिशन लेते हैं। हो सकता है कॉलेज में एडमिशन ऑफलाइन हो, या हो सकता है कॉलेज में एडमिशन ऑनलाइन हो। ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी मोड से रहता है आप एडमिशन ले लेते हैं। तो अगर आपका एडमिशन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के फर्स्ट लिस्ट के थ्रू हुआ, या सेकंड लिस्ट के थ्रू हुआ, या फिर आपका थर्ड लिस्ट के थ्रू हुआ, अगर ये तीनों लिस्ट में से किसी के भी थ्रू हुआ तो समझ लीजिए आपने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद कॉलेज में पेपर भी जमा किया होगा, क्योंकि जब तक आप कॉलेज में पेपर जमा नहीं करते वो कॉलेज वाले आपका वैलिडेशन नहीं करते हैं, मतलब आपका सक्सेसफुल एडमिशन होता नहीं है। तो आपने कॉलेज में पेपर जमा करके आपने सक्सेसफुल एडमिशन लिया। अब बात करते हैं एडमिशन लेने का जो लास्ट डेट है, मतलब एकदम थर्ड लिस्ट वालों का, क्योंकि पहले लिस्ट वालों का पहले ही कंप्लीट हो गया, सेकंड लिस्ट वालों का भी हो गया, थर्ड लिस्ट वालों का आज जो लास्ट डेट है एडमिशन लेने का वो आज तक है। साथ में पेपर जमा करने का भी डेट आज तक था। इसके बाद कल 3 जुलाई है, 3 जुलाई को अपना 3 जुलाई है, 3 जुलाई के बाद अपना आ जाएगा 4 जुलाई, और बिहार गवर्नर के अकॉर्डिंग 4 जुलाई से क्लासेस चलना स्टार्ट है। हालांकि क्लासेस आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं, चाहे वो आपका सबसे टॉप कॉलेज एएन कॉलेज हो, चाहे आपका कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, चाहे जेडी वुमेन्स हो, चाहे आपका बीडी हो, टीपीएस हो, कोई भी कॉलेज हो पाटलिपुत्रा का, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ढेर सारे कॉलेजेस हैं, लगभग 50 के आसपास कॉलेजेस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। और रेगुलर वाले कोर्स में यानी बीए, बीएससी, बीकॉम वाले कोर्स में तकरीबन जो सीट है वो आपका 1,20,000 सीट पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में है। तो इसके लिस्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो आपका पहला, दूसरा, तीसरा हो, किसी भी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आपने एडमिशन लिया है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में, तो जो आपका क्लास स्टार्ट है वो आपका 4 जुलाई से है। लेकिन क्लास जाने से पहले एक बार उस कॉलेज में पूछ लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कि उस कॉलेज में कब से क्लास स्टार्ट है। हालांकि 4 जुलाई से ऑलमोस्ट, चाहे वो एएन कॉलेज हो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, क्लासेस स्टार्ट है। और क्लासेस स्टार्ट होने का जो नोटिस है वो जिस भी आप डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन हुआ है, मतलब एक बार आप कॉलेज का नोटिस बोर्ड जरूर देख लीजिएगा। हालांकि
कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, तो हम लोगों के लिए भी सारे कॉलेजेस को कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया, जहां टेलीग्राम चैनल पर तकरीबन 2000 स्टूडेंट हैं। ध्यान रखिएगा, इस 2000 स्टूडेंट्स में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा सुपर सीनियर है, मतलब पीएचडी वाले भी है, पीजी वाले भी है, और आप यूजी आपसे भी पहले 2-3 बैच है। तो थोड़ा सा आप ग्रुप में रेस्पेक्ट बना करके रखिएगा, ठीक है। बड़ों छोटों को थोड़ा सा ले करके चलिएगा, मिला करके चलिएगा, सपोर्टिव होकर के चलिए। ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके बाद लगभग हर कॉलेज का वहाँ पे नोटिस आता है, चाहे वो एएन कॉलेज हो, कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो, टीपीएस हो, बीडी हो, हर कॉलेज का नोटिस आता है। तो अगर आप कॉलेज से बहुत ज़्यादा दूर है तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, जहाँ वो उस कॉलेज के सीनियर होंगे स्टूडेंट या फिर आपके बैचमेट होंगे, तो आपको नोटिस शेयर कर देंगे। बट मैं ऑलमोस्ट बता दिया हूँ आपको कि लगभग जितने कॉलेज हैं, जहाँ तक जो टॉप कॉलेज है, एएन कॉलेज में भी क्लास 4 जुलाई से स्टार्ट है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भी 4 जुलाई से क्लास स्टार्ट है, टीपीएस में भी स्टार्ट है, बीडी में भी है, जेडी में भी है, अरविंद महिला में भी है, यानी लगभग सारे जगह की जो क्लास है वो आपका 4 जुलाई से स्टार्ट है। अभी तक मैंने इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन किया उनके लिए जिनका एडमिशन हो गया है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए। देखिएगा, जिनका एडमिशन नहीं है मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ एक एक करके एकदम स्टार्टिंग से। तो पहली बात समझ लेते हैं कि जिनका भी एडमिशन नहीं है उसमें मेनली 2 वैरायटी, एक तो जो पहले से ऑनलाइन अप्लाई करके रखे हैं, जिनका पहले से अप्लाई है उनको क्या करना है। दूसरी बात, जिनका पहले से अप्लाई नहीं है उनको क्या करना है। जिनका नॉट ऑनलाइन अप्लाई है, नो ऑनलाइन अप्लाई है, और जिनका अप्लाई है, मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूँ, एक एक करके बात बता रहा हूँ, समझिएगा। उसके बाद फिर जो भी सवाल होगा वो कमेंट्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और जैसा कमेंट्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना करके आपके लिए दे दूंगा। पहले बात कर लेते हैं उनके लिए जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया बट जिनका ऑनलाइन अप्लाई पहले से था। देखिएगा, उनके लिए बात कर रहे हैं, समझिएगा। जिन्होंने पहले से अप्लाई किया, हो सकता है उनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया होगा, सेकंड लिस्ट में आया होगा, थर्ड लिस्ट में आया होगा, हो सकता है किसी कारणवश आपने एडमिशन नहीं लिया, या हो सकता है आपको वो कॉलेज पसंद ना होगा। तो अब आप एडमिशन अगर आपको लेना है तो इसके लिए किस में एडमिशन आप लीजिएगा, स्पॉट एडमिशन के थ्रू आप एडमिशन लीजिएगा। मतलब डायरेक्ट आप कॉलेज में जाकर के अपना जो पेपर है उस पेपर को ऑफलाइन जमा कीजिएगा। कॉलेज वाले के मन पर है कि कॉलेज वाला अगर आपको सीट देगा तो लिस्ट में आपका नाम रहेगा। मतलब स्पॉट एडमिशन का जो लिस्ट है वो कॉलेज वाला निकालता है अपने साइट पर या अपने नोटिस बोर्ड पर, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। या हो सकता है कॉलेज की तरफ से आपके मोबाइल पे एसएमएस के थ्रू आ जाए मैसेज कि यू आर सेलेक्टेड इन एएन कॉलेज। उसमें लिखा रहता है योर एडमिशन इज कंफर्म्ड इन कॉलेज कोड 201 एएन कॉलेज, इस तरीके से। तो अब आपका काम क्या है कि अब आपको स्पॉट एडमिशन में एडमिशन लेना है, और इसके लिए प्रोसेस क्या है, इसके लिए प्रोसेस है कि स्पॉट एडमिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 5 जुलाई से स्टार्ट होगी और ये स्पॉट एडमिशन 12 जुलाई तक चलेगी। तो 5 जुलाई से स्टार्ट होने वाले स्पॉट एडमिशन के लिए अगर आपने पहले से अप्लाई किया है तो क्या करना है ये समझिए। सबसे पहला काम क्या होता है, जो आपने पीपीयू में फॉर्म अप्लाई किया है वो प्लस एक आपका स्पॉट ऑफर लेटर निकलेगा। क्या निकलेगा, स्पॉट ऑफर लेटर। कब निकलेगा, 5 जुलाई से जब आप लॉगिन कीजिएगा तो वहां एक लेटर निकलेगा। हालांकि मैं उस टाइम भी वीडियो बनाऊंगा और अभी स्पॉट एडमिशन पे ढेरों सारे वीडियोस आपके लिए देना है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं। तो एक अपना क्या निकल जाएगा, पीपीयू का स्पॉट ऑफर लेटर। साथ में फिर आपको क्या करना है, साथ में अपना लगाना है 12th का मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट है, यानी 12th का मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, सीएलसी हो गया, इसके बाद आधार कार्ड हो गया। ये सारा डॉक्यूमेंट को ले जा करके क्या कर देना है, उस कॉलेज के काउंटर पे जमा कर देना है। हमेशा कोशिश कीजिएगा पहले डेट पे जमा करने का, क्योंकि सीट खत्म हो जाता है। अच्छे अच्छे कॉलेज में ऐसे भी सीट कम है। हालांकि सीट कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, ये सारा पेपर को जमा कर दीजिएगा। उसी के शाम में या उसके कल होते होते या 1-2 दिन में नोटिस आपका मतलब लिस्ट निकल जाएगा। लिस्ट में आप नाम देखिएगा, अगर आपका लिस्ट में नाम होता है तो समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले हो गई, आपका सिलेक्शन स्पॉट एडमिशन में उस कॉलेज में हो गया। और इसके बाद क्या करना है कि आपको उस कॉलेज के साइट पर जाकर के एडमिशन ले लेना है। हो सकता है उस कॉलेज का एडमिशन ऑनलाइन हो तो साइट पर लीजिएगा एडमिशन, इसके बाद पेपर ओरिजिनल कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। या हो सकता है अगर एडमिशन ऑफलाइन हो तो कॉलेज जाकर के एडमिशन ले लीजिएगा। ये अभी तक अपनी लंबी चौड़ी डिस्कशन किसके लिए हुई, जिनका पहले से अप्लाई है। अब बात करते हैं जिनका पहले से अप्लाई नहीं है, यानी नो ऑनलाइन। ठीक है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनका पहले से अप्लाई नहीं है।
तो अब बात कर लेते हैं जिनका पहले से ऑनलाइन अप्लाई है वो कैसे स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिएगा, समझिएगा, जिनका भी ऑनलाइन है उनके लिए काम क्या करना है, उनको सबसे पहले ऑनलाइन करना है। तो ऑनलाइन करने के लिए एक बार फिर से पोर्टल खुलेगा। पोर्टल कब से खुलेगा? 5 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई के बीच में। तो जब आपका पोर्टल खुले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। मैं ये जो पूरा बात है मैं बार बार बता देता हूँ, ये पूरा बात मैं कर रहा हूँ BA BSc BCom वालों के लिए ये वीडियो है। वोकेशनल वालों के लिए वीडियो ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिया, तो ये वीडियो है BA BSc BCom वाले के लिए। तो BA BSc BCom वाले जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई नहीं किए वो 5 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई के बीच में अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद आपके लिए भी सेम कम जो अप्लाई कीजिएगा वो वाला अप्लाई वाला फॉर्म, फिर स्पॉट ऑफर लेटर आपका निकल जाएगा इसी साइट से। इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट को ले जा करके जैसे मैंने अभी पहले बताया उतना काम आपको भी करना है। इसके बाद आपके भी पास या तो नोटिस में देख लीजिएगा, मतलब लिस्ट में देख लीजिएगा आपका नाम है कि नहीं, या तो फिर आप देख लीजिएगा कि आपको कॉलेज की तरफ से मैसेज आया है कि नहीं आपके SMS बॉक्स में। अगर आया होता है तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया और अब आपका क्या होगा, एडमिशन होगा। हालांकि ये सारी चीज़ों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जिस कॉलेज का सोच रहे हैं वो कॉलेज में सीट बचा है या नहीं बचा है। तो इसको मैं चेक करने का तरीका बताता हूँ। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का साइट है और आपको इस साइट से मतलब नहीं है, आपको मतलब है इसके एडमिशन पोर्टल से। ये रहा इसका एडमिशन पोर्टल जिसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप आ जाइएगा मेरे साथ एडमिशन पोर्टल पे। एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद एक आपको ऑप्शन दिखता है सीट अवेलेबिलिटी, मतलब सीट कितना बच रहा है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ दिख जाएगा डिग्री। आप बताइएगा कि आपका डिग्री कौन से कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। मान लेते हैं आप BSc मैथ करना चाहते हैं, एक एग्जांपल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चूज कर लेंगे BSc मैथ। चलिए चूज कर लेते हैं। मैंने चूज कर लिया BSc मैथ। इसके बाद बता देना है मैथमेटिक्स ग्रुप हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट बता देना है पटना। इसके बाद शो वाले बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट आपने कर लिया, शो वाले बटन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सारा कॉलेज में सीट का स्टेटस दिखा देगा। और मैं अभी आपको टॉप कॉलेज के बारे में भी बता दूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में भी बता दूंगा, आपको उसी से पता चल जाएगा। देखिएगा ये अपना लिस्ट है कॉलेज का और इस कॉलेज के लिस्ट में मैं आपको टॉप कॉलेज के बारे में बता दे रहा हूँ। इसके बाद सरकारी कॉलेज कौन है, प्राइवेट कॉलेज कौन है, आप खुद चेक कर लिए। देखिएगा जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट लिखा रहेगा वो सरकारी कॉलेज है, जिसमें एफिलेटेड लिखा रहेगा जैसे नीचे का कॉलेज एफिलेटेड है, इसका मतलब ये कॉलेज क्या है, प्राइवेट है। तो आप इस एडमिशन वाले साइट पर आकर के देख लीजिएगा आप जो सब्जेक्ट का सोच रहे हैं उसमें सीट कितना है और सरकारी कॉलेज कौन सा है, प्राइवेट कॉलेज कौन सा है। टॉप कॉलेज के बारे में बता देता हूं। देखिएगा टॉप कॉलेज कौन कौन सा है। AN कॉलेज एकदम टॉप है, 1 नंबर वाला। कॉलेज ऑफ कॉमर्स 1 नंबर का टॉप है। JD वुमेन्स कॉलेज 1 नंबर का टॉप है। इसके बाद TPS अपना है, ये अपना 1 नंबर का टॉप कॉलेज है। तो 4 मैंने आपको एकदम टॉप वाला कॉलेज बताया जिसमें एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद करना पड़ता है तब जाकर के वहाँ का सीट मिलता है और स्पॉट एडमिशन में बहुत ज़्यादा धांधली चलता है। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में स्पॉट एडमिशन में बहुत ज़्यादा धांधली चलता है। बहुत ही रेयर केस होता है जिसमें स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट सीट मिल जाए। ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की एक बैड लक है क्योंकि स्पॉट एडमिशन में सीट तो बचता है लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी ये प्रोसेस को ऑफलाइन कर देती है जिससे ज़्यादा करप्शन के सवाल जवाब उठ जाते हैं। इसलिए मैं पहले ही आपको अलर्ट कर दिया हूँ। बाकी अगर आप एडमिशन साइट सोर्सेस या फिर डायरेक्ट कुछ पैसा वैसा दे करके अगर आप खरीदना चाहते हैं सीट को इस तरीके से, या समझिए कि अगर आप किसी सोर्सेस के थ्रू, किसी के पैरवी के थ्रू अगर आप सीट लेना चाहते हैं, सोच समझ के काम कीजिएगा। बहुत सारा ऐसा आपको फ्रॉड भी मिलेगा जो आपका पैसा लेकर के भाग जाएगा कॉलेज से। इसलिए एकदम सोच समझ के ये काम कीजिएगा। और हर साल ऐसे कंप्लेन मेरे पास भी आते हैं, कई सारे स्टूडेंट शेयर भी करते हैं प्रॉब्लम कि भैया मैंने इनको पैसा दिया था एडमिशन के लिए, मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ, वो मिल भी नहीं रहे। इसलिए मैं पहले ही आपको अलर्ट कर दे रहा हूँ, इस चीज़ को लेकर के समझिएगा। मैं हर साल इसको लेकर के काम करता हूँ। आज पिछले 3-4 साल से एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे द्वारा एडमिशन कराए गए जो स्टूडेंट्स हैं उनका PG का फाइनल सेमेस्टर में आ चुके हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग में ये सारी बातें बता चुका हूँ स्पॉट एडमिशंस को लेकर के, इसलिए पहले से आप अलर्ट रहिएगा। तो टॉप कॉलेज मैंने आपको बता दिया, 4 टॉप कॉलेज है। बाकी अगर मैं मीडियम टॉप के बारे में बात करूँ तो इसमें अपना आता है ANS कॉलेज, BD कॉलेज, BS कॉलेज। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गंगा देवी है, जगत नारायण लाल कॉलेज खगौल है। फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ कॉलेजेस के लिस्ट के बारे में तो RLSY कॉलेज बख्तियारपुर में टॉप के बारे में, मतलब टॉप मीडियम के बारे में बता रहा हूँ। RKD कॉलेज है। इसके बाद आगे बढ़े तो अरविंद महिला कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है। इसके बाद अगर मैं इधर बढ़ूँ तो इधर फिर आपका नीचे प्राइवेट में कॉलेज है। एक सजेशन मैं आपको एक और देता हूँ, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का बहुत कम सोचिएगा क्योंकि प्राइवेट कॉलेज के बारे में आपको बता देता हूँ।
तो सजेशन आपके लिए क्या है कि प्राइवेट कॉलेज मतलब एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेने का एकदम न, जब कहीं पे सीट मिले तब जाकर के आप एफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। क्योंकि मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, नॉर्मल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में नॉर्मल सब्जेक्ट में एडमिशन का लगता है 2255 और जिसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें लगता है 2855। लेकिन अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में होगा, एफिलेटेड कॉलेज में होगा, तो एडमिशन का चार्ज तकरीबन 4000 के आसपास लगेगा और टोटल आपको 8 बार एडमिशन इस बार के ग्रेजुएशन सिस्टम में लेना है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अगर आप इसके हिसाब से लीजिएगा, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लीजिएगा तो तकरीबन आपका कितना पड़ जाएगा, 17 से 18,000 के आसपास, और अगर आप इसमें लीजिएगा तो तकरीबन आपको पड़ जाएगा 35,000 के आसपास। तो खुद आप डिफरेंस देख लीजिए। तो ये सारा जो करेंटली अपडेट था, टॉप कॉलेज के बारे में बता दिया, सीट चेक करने का टेक्निक आपको बता दिया, फिर सजेशन आपको दे दिया, स्पॉट एडमिशन्स को लेकर के भी दे दिया। बाकी अगर आपको एडमिशन को लेकर के किसी भी प्रकार का इशू हो या एडमिशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9065179925 पे, और आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर आपको एडमिशन लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपका एडमिशन कहीं नहीं हो पा रहा है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपने एडमिशन को कन्फर्म करा सकते हैं। फिलहाल में इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।